आज का वीडियो चालू किया जाए। दोस्तों, आज फ्रेंच ओपन के ऊपर बात किया जाए। देखिए, इंडियन मीडिया तो दिखाता है नहीं, और ना ही अब इंडिया में लॉन टेनिस को उतना प्रमोट मिल रहा है। उसका कारण तो मीडिया है। पहले हमको याद है कि टीवी में डेविस कप या विंबलडन या फ्रेंच ओपन का एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल डायरेक्ट टेलीकास्ट होता था। आजकल पता नहीं किसी चैनल में होता है कि नहीं होता है, हम देखे नहीं है। अभी मेंस फाइनल चल रहा है, वो जीत जाएगा वो ज़वेरेव जो है जर्मनी का, अभी वर्ल्ड नंबर 2 है। इस बार का फ्रेंच ओपन उतना मजेदार नहीं रहा है। उसका कारण है कि एक तो अल्कारेज खेला नहीं, उसका कलाई में चोट है अप्रैल महीना से, और सीनर जो था वो सेकंड राउंड में हार गया। और ये जो अपना बुढ़ा ऑल टाइम फेवरेट जो वो थर्ड राउंड में हार गया, अपना नोवाक जोकोविच, जो ऑल टाइम फेवरेट मेरा रहा है आज तक का, बहुत शानदार किया। उसका एक कोटेशन हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। देखिए, अभी हम कल पढ़े कि जो वोमेन सिंगल का फाइनल जो मीरा एंड्रीवा रसिया का, वो बहुत यंगेस्ट करके हम पढ़े, तो मेरे को याद आया ये यंगेस्ट कैसे हो गया। जब हम चेक किए तो जो मीरा एंड्रीवा है यंगेस्ट तो है, लेकिन रसिया का यंगेस्ट है। ऐसे आज तक का टेनिस हिस्ट्री में ये 4th पोजीशन है फ्रेंच ओपन में। हम बात याद कर रहे हैं बियॉन बॉक्स से, जो एक लीजेंड टेनिस प्लेयर हुआ करता था उस समय, इंडिया का विजय अमृतराज, वो उस बंदे को भी एक बार हराया था जो उस समय वर्ल्ड का नंबर 1। आज अल्कारेज या सीनर के सामने इंडिया का कोई आदमी रैकेट भी पकड़ सकता है। सोच सकते हैं कितना पीछे हम लोग आ गए। उस समय बियॉन बॉक को विजय अमृतराज हराया था एक मैच में। ठीक है, इंडिया बहुत पीछे है अभी, तो ये तो हो गया बियॉन बॉक का। उस समय 80s के दशक में, 90s के दशक में स्टार्टिंग में जिमी कॉनर्स और मैकेनरो का राज हुआ करता था। हमेशा वही लोग 1 नंबर 2 नंबर वही था। और उस समय उन लोग को चैलेंज दिया था क्रिस जो इवान लैंडर। उसी तरह लेडीज में मार्टिना नावरातिलोवा का रहता था, उसको चैलेंज देती थी क्रिस एवर्टलैंड। उस समय फ्रेंच ओपन का यंगेस्ट वो थी, उसका एज था 19 साल 5 महीना। अभी जो जीती है वो 19 साल 1 महीना, बीच में 19 साल 3 महीना 4 महीना वाली भी जीती थी। और अब ये जो एवर्टलैंड है वो 7वें नंबर में चली गई, ये अभी 4थे नंबर में आ गई है यंगेस्ट में। अब रहा सवाल बाकी 3 कौन है ऊपर, उसका बहुत मजेदार कहानी बताते हैं। 1987-88 में स्टेफी ग्राफ जीती थी, उस समय वो यंगेस्ट थी, उसका एज था 17 साल 11 महीना, वो यंगेस्ट थी, बहुत नाम कमाई। उसके बाद में आंद्रे अगासी से शादी की। आंद्रे अगासी वो यंगेस्ट नहीं बन पाया क्योंकि एक बंदा आया यूएसए से, माइकल चांग, आप नाम सुने होंगे। माइकल चांग यंगेस्ट आज तक का है, वो जीता था। जब जिमी कॉनर्स, इवान लैंडल और मैकेनरो का राज खत्म हुआ, तब नए लड़कों का राज चालू हुआ। पहले बोरिस बेकर, बाद में आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी बहुत दिन तक राज किया, बहुत फेमस प्लेयर था। उसका वो धोनी स्टाइल में बाल था पहले स्टार्टिंग में जब आया था, बाद में वो धोनी स्टाइल में टकला हो गया, और आज तक शायद टकला ही है। तो 1991 का हमको वो सीन याद है जब विंबलडन जीत के आंद्रे अगासी कोर्ट में लेट के जो रोया था, वो सीन आज तक हम नहीं भूले। वो मेरा सबसे फेवरेट सीन है आज तक का, मैच से भी ज्यादा। वो हो गया आंद्रे अगासी के बाद। अब ये लोग का राज को चैलेंज किया एकलौता पीट सैम्प्रास आया, और उसके बाद राज किया 7-8 साल 10 साल तक क्या खेला था। पीट सैम्प्रास को पीट करने के लिए आया रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का, तो वो भी बहुत शानदार प्लेयर, वो भी 5-6 साल 7 साल तक वो भी राज किया। उसको चैलेंज किया था अपना, वो क्या नाम है उसका, नडाल पीट सैम्प्रास को भी हराता था। और नडाल को चैलेंज किया अपना ये ऑल टाइम फेवरेट जो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का जब एज हो गया तब तक तो वो राज किया, लेकिन अभी जो दोनों प्लेयर आया है अल्कारेज और सीनर, जेनिक सीनर, ये 2 प्लेयर जो आया ना, इन लोग का खेल अगर कभी देखने का मौका मिले, खास करके जब दोनों आपस में खेलेंगे, तब इन लोग का खेल देखिएगा तो आपको टेनिस से प्यार हो जाएगा। अगर आप नहीं भी देखते क्या खेलता है, दोनों जिस समय खेल रहा था लगातार नडाल को हरा रहा था, तो नडाल बोलते हैं अपना जोकोविच को, तो जोकोविच को बड़ा
अपने आप में, और बहुत शानदार प्लेयर तो था ही आज तक का, तो जो आप लोग बोलते हैं ना गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन का सेमीफाइनल का बात, सेमीफाइनल में वो जेनिक सिनर को हराया था। उस समय एक कोटेशन अपना इंटरव्यू में वो जो बोला था, वो आप लोग नोट कर लीजिए, लाइफ चेंजिंग कोटेशन है वो। आई सेड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। उस समय उसका एज था 38 साल 8 महीना। आप सोच सकते हैं 38 साल 8 महीना में जेनिक सिनर को हराना, और वो मैच था, वो मैच देख लीजिए और उसके बाद ये कोटेशन देखिए, आप टेनिस को भूल नहीं पाएंगे कभी। क्या शानदार मैच, क्या शानदार मैच। और जीतने के बाद जब ये चीज बोला, हालांकि फाइनल में वो अल्कारेज से हार गया। अभी फ्रेंच ओपन में अल्कारेज खेला नहीं, सिनर सेकंड राउंड में हार गया, 5 सेट का मैच था। जोकोविच भी थर्ड राउंड में हार गया, उसके बाद उतना इंटरेस्ट रहा नहीं। हालांकि अभी तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है वो खेल रहा है और जीत जाएगा बहुत इजीली। फाइनल वोमेन्स वाला भी वन साइडेड था, जो मीरा एंड्रीवा है वो जीत गई। वो यंगेस्ट, उसका तो हम बता ही दिए, वो 4th नंबर में है अभी यंगेस्ट वाला रिकॉर्ड में। फर्स्ट नंबर जो है स्टेफी ग्राफ जब जीती, उसके नेक्स्ट ईयर ही एरेंस्टा सांचेज विकारियो, वो उसको बीट कर दी। उसका एज था उससे और 6 महीना कम, 17 साल 5 महीना। लेकिन उसके अगले साल एक लड़की आई और वो सिर्फ 16.5 साल का एज में, सोच लीजिए इतना बड़ा टूर्नामेंट, 16.5 साल का उम्र में, उसका नाम था मोनिका सेलेस। बहुत अच्छा खेलती थी। एक बहुत ही, जब क्रिस एवर्ट लैंड और नावरातिलोवा का जमाना था, उस समय गैब्रिएला साबातिनी अच्छा खेलती थी, वो जीतती थी बीच बीच में। मैकेनरो और जिमी कॉनर्स को हिमा लेंडल कभी कभी हराता था। उसके बाद बोरिस बेकर आया, अगासी आया, पीट सेम्प्रास आया, रोजर फेडरर आया, नडाल आया, उसके बाद जोकोविच आया। अब जमाना चल रहा है अल्कारेज और सिनर का। ये है टेनिस का हिस्ट्री। ये सब यूट्यूब में कोई नहीं उतना बनाता है। हम टेनिस के भी शौकीन हैं, स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, देखने के, खेलने के नहीं। और अब थोड़ा सा, चूंकि हम एक एनालिस्ट हैं, चार्ट एनालिस्ट, तो कुछ पॉजिटिव बात जो शनिवार रविवार को गिफ्ट निफ्टी देख देख के टेंशन में होंगे, उनको रिलीफ देने का एक न्यूज दे रहे हैं। वो ये है कि बिटकॉइन आज रिवर्स किया है और 1.5% प्लस में चल रहा है। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी, चूंकि गिफ्ट निफ्टी अब आपके मोबाइल में या न्यूज में तो हिल नहीं रहा होगा, और ये जो क्रूड है वो भी नहीं हिल रहा होगा, तो कुछ अंदाज तो लगेगा नहीं। चिंता का बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी रिवर्स बाउंस बैक हुआ है और उम्मीद है उतना डाउन नहीं खुलेगा। इसीलिए अब देखते हैं कल सुबह क्या होता है। इसीलिए ज़्यादा शनिवार रविवार को अपना शेयर का गिफ्ट निफ्टी देख के ज़्यादा टेंशन लेने का चीज़ नहीं है। जो होना है वो होगा। अपना स्ट्रेटेजी हम बता चुके हैं, उसी हिसाब से काम कीजिए और देखिए क्या होता है कल। टेनिस का आज कुछ बात बताएं, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।